गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4। आपको क्या लगता है बच्चों की छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे? ये आपकी पसंद के क्वेश्चन आएंगे? आप बोलेंगे कि ये मैंने बना लिया तो ये आएगा? आपकी पसंद के नहीं आएंगे, ये ध्यान रख लेना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में अपने हिसाब से पेपर नहीं बनता। जो सेट करते हैं एग्जामर्स वो पेपर आने वाला है, और वो कुछ ऐसे ही उठा के नहीं देते हैं। वो अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा तो टाइम लगे, क्योंकि सोल्व करना उन्हीं को आता है जो जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जिनको सब चीजें आती हैं। तो सब चीजें कब आती हैं? जब आपका पूरा कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप, तो उस टॉपिक का पूरा आपको पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर कभी मत पड़िएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 नंबर में आएंगे, पर अच्छे नंबर और मार्क्स दिलाने वाले, परसेंटेज बनाने के लिए आपको अच्छे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो है आपका 8.4, इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं और सारे कंसेप्ट पता होंगे तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, थीटा टेन थीटा बटे 1 - कोट थीटा, प्लस में क्या दिया है, कोट थीटा बटे 1 - टेन थीटा, बराबर में आपको ये लेके आना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपका कंसेप्ट, ये सूत्र पता होने चाहिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आज बनाते हैं। फिर सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ, सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बस आप इसको पूरा देखिएगा जरूर, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ऊपर दिया है आपका टेन थीटा, तो हम इस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों आपका ये साइन बटे कोस, ठीक है, थीटा, साइन थीटा बटे कोट थीटा लिख सकते हैं। टेन इतना दिया है, इतने की जगह हमको लिखना है पूरा ये। आप बस इसको देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, कोट की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ये। ठीक है, ये मैंने जो बच्चों आपको देख रहे हैं, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया। ये 3 सर्व समीकरणें होती हैं, इनको सिर्फ एक याद करना रहता है, बाकी मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, सब बिल्कुल आसान है। इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखेगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत आईएमपी चीजें बताई है मैंने इसमें, एक सूत्र से पूरा कंसेप्ट सब निकल गए। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अभी हम टेन की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोट थीटा लिख दिया। अब इसके बटे में क्या है? 1 - कोट थीटा। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, आपका जो आपका 1 है, तो 1 हम ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ क्या है? कोट थीटा, तो कोट की जगह मैंने आपको बताया था अभी, क्या लिख सकते हैं हम? कोस बटे साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतना समझ में आया आपको? ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 1 से 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ प्लस में दिया है, ये आपका प्लस का निशान। इसको सोल्व करते हैं। कोट, अभी हमने कोट की जगह ये लिखा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, कोट थीटा की जगह हमको क्या लिखना है? ये लिखना है आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे कोट की जगह हम? कोट की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा बटे क्या है आपका? साइन थीटा। ठीक है, इतना है समझ में? ये जो पूरा बटा है आपका बड़ा वाला, ये लगाएंगे। अब नीचे क्या दिया? 1 + 10। ठीक है, क्या दिया आपका? थोड़ा क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, यहाँ पर भी क्या है आपका? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? यहाँ पर माइनस है, देखो क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस, अब 10 दिया, 10 की जगह क्या लिखेंगे हम? 10 की जगह हमने अभी लिखा था साइन बटे कोस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा बटे आपका कोस थीटा। अब इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। इतना समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। ठीक है, इसको मैं आपको रब में छोटी चीजें बता रहा हूँ, देखिएगा आप। जो इसका क्या करना रहता है आपको, इसका हम एलसीएम निकालने वाले, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर इसमें गुणा भाग करेंगे। तो अगर आपको एलसीएम नहीं पता है तो मैं ऐसी छोटी संख्या से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखो क्या करेंगे, 3 और 2, इस ये सेम जो प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं ना, प्रोसेसिंग बच्चों, ये यहाँ पर सेम ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एबीसीडी के अक्षर कोस थीटा दिया है, बस एक साइड संख्या, एक साइड एबीसीडी के अक्षर। तो हम पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं आपका, देखो 3 और 2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा, फिर 3 एकम 3, डॉट खत्म। ठीक है, तो इनका करते हैं गुणा, तो कितना आता है? 6। तो ये जो 6 आता है बच्चों, ये 6 2 की टेबल से भी कटता है और 3 की से भी। तो हम 2 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब ये जो 3 आता है, इसका इस 3 से करना पड़ता है गुणा। ठीक है, आया समझ में? और इससे भी 3 से वापस 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा?
2 बार, इस 2 का भी आपको करना है 5 से गुणा, ठीक है, आया समझ में ये। अब यहाँ जो आएगा आपका, अब बटे में जो ये दोनों है ना बच्चों, इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे 6, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6, और यहाँ 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9, यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस का, यहाँ पर 5 और 2 का करेंगे तो ये, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 19/6, ऐसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ एबीसीडी के अक्षर है तो एबीसीडी के अक्षर का हम एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम लेते हैं, एक और साइन का लेंगे तो क्या एलसीएम निकलेगा आपका साइन, बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या एलसीएम निकलेगा आपका साइन। अब एक से वापस इसमें भाग देंगे तो एक कितनी बार जाएगा, एक बार, मतलब साइन बार, और साइन का फिर एक से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस का निशान, तो माइनस का निशान। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस साइन से इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कट गया, बचा क्या कोस, तो कोस का गुणा करेंगे एक से, तो कोस में क्या आ जाएगा कोस ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इतना आया समझ में। चलो उसी प्रकार यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दो। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये मत भूल जाना बच्चों कि इसके हमने सिर्फ इतना इतना सोल्व किया है, इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो ये हम इतना इतना सोल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप छुपा लीजिएगा नहीं, ठीक है। हम इतना इतना सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर वापस में क्या लिखता हूँ, एलसीएम निकालेंगे तो इस बार क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, ठीक है। अब एक से कोस में भाग देंगे तो कोस आएगा, और कोस का गुणा करेंगे एक से तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। फिर क्या है माइनस का निशान, माइनस का लगा लो। अब कोस से कोस में भाग देंगे तो एक बार, और एक का साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। इतना आया आपको समझ में, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह क्या लिखने वाले ये, तो उसके ऊपर क्या चल रहा है साइन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा बटे क्या है आपका कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ये आपका, तो इसके बटे में अब क्या आएगा, अब आपका ये आएगा, ठीक है। क्या है ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बटे में भी क्या है आपका साइन, ठीक है। तो हमने इतने इतने को पूरे को सोल्व किया आपका, तो क्या आया आपका ये आया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो ये प्लस का बड़ा निशान बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब हम इसको भी लिख लेते हैं, तो ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। कोस थीटा बटे क्या है आपका साइन थीटा, ठीक है। और इसके बटे में हमने इसको सोल्व किया है तो क्या है ये, तो ये लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या है आपका कोस थीटा, ठीक है। आया समझ में। देखिए बच्चों अब इसको सोल्व करेंगे, इतने इतने को देखिएगा फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ कितने बटे हैं 1 2 3, तो बटे के बटे में क्या होता है, तो देखिए मैं छोटी चीज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इस प्रकार का बटा है, देखो 1 2 3, 3 बटे है ना 1 2 3, तो देखो बच्चों बटे के बटे में होता है तो क्या करते हैं, जो आपका 1/2 है वो तो ऐसे रहता है। अब यहाँ पर देखो ये जो 3/, ये है ना आपका ये पलट जाता है, मतलब ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाता है 3 नीचे आ जाता है, बस ये पलट जाते हैं। आए समझ में। अब अपने को दिया एबीसीडी का अक्षर ये साइन कोस, तो क्या होता है देखो a/b तो ऐसे रहेगा आपका, ठीक है, गुणा ये आपका भाग में है तो क्या होता है d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। इतना आया समझ में। चलिए अब इसको ऐसे ही बनाने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपका, तो ये जो साइन है, ठीक है, क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर गुणा में ये वाली चीजें जाने वाली है तो साइन जो है ऊपर चला जाएगा, ये चला गया साइन ऊपर आपका, और नीचे क्या जाएगा ये वाली चीज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार इसको कर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर है प्लस का निशान, प्लस का लगा लो। ऊपर देखो क्या है आपका कोस थीटा बटे क्या है आपका साइन थीटा, फिर इसे हमको गुणा में भाग वाली संख्या गुणा में ले जाएंगे, तो ये कोस इस बार ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है, कोस थीटा, और नीचे क्या रहेगा आपका कोस थीटा माइनस माइनस क्या है आपका साइन थीटा। इतना आया आपको समझ में। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का, और नीचे का नीचे से गुणा होगा। तो साइन का साइन से करेंगे तो देखो गुणा का निशान है तो गुणा कर लेते हैं, तो साइन का साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर लग जाएगी। पावर का मतलब एक बार 2 बार, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2, ठीक है, आया समझ में। तो ये कितने लिखे हैं 2 बार, तो ये पावर का मतलब होता है कि यहाँ साइन कितने हैं 2, ठीक है। इसके बटे में क्या है ये, तो देखो बच्चों कोस कोस ऐसे कुछ नहीं करना है, जो कोस दिया है इसको बेचारे को अकेला ही लिख दो, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं देगा बाद में। तो कोस थीटा ऐसे रहने दो। अब जो ये आपका दिया इसको कोष्टक में लिख दो, इसका भी गुणा करें मतलब पास में आ गए चिपक गए, तो यहाँ लिख दो इसको सेम ऐसा का ऐसा साइन माइनस कोस, ताकि अपने को बाद में काम आए और दिक्कत ना दे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ बराबर कहते हैं, देखो ये आपका निशान प्लस का, इसका कोस से कोस कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोस पे भी क्या लग जाएगी पावर, और ये हो गया आपका, ठीक है, आया समझ में। अब इसके बटे में क्या है ये,
तो इसको भी ऐसे ही रहने दो, ये दिक्कत नहीं देगा अपने को, ठीक है। साइन थीटा और इसको कोष्टक में लिख लो, ठीक है। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक यहीं पे बता दूं ताकि हमारी एक स्टेप नहीं बढ़ेगी बच्चों। यहाँ देखो साइन माइनस कोस है, यहाँ पर कोस माइनस साइन है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट करके ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन को पहले लिख लो, साइन थीटा को, माइनस में कोस को उधर कर दो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं ताकि हमारे दोनों एक जैसे बन जाए, है ना, क्योंकि हमको अभी इनका एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये इस फॉर्म में ही है, सिर्फ एक बटा कम हो गया आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये साइन यहाँ कोस है, तो ऐसा हमारा सेम ये भी बन जाएगा, तो इस कोस को मैंने उधर कर दिया और साइन को इधर लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, जो ऊपर वाला है तो सेम ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, ये वाला। फिर आपका अच्छा एलसीएम यहीं पे निकाल दूं क्या? बढ़ा ही लेते हैं इस टाइप, है ना, ताकि आपको दिक्कत ही ना होगी। तो इसके बटे में से मैं ये यहीं पे लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आप उसको छोड़ ही देना। क्या दिया, कोस थीटा, फिर यहाँ पे साइन माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी थीटा लगा लीजिएगा, फिर ये आपका प्लस का निशान, और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे क्या दिया है, साइन थीटा, कोष्टक में क्या लिख देंगे, वापस देखो यहीं सही कह रहा था ना, इसकी जगह अपने को क्या लिखना है, साइन, क्या लिखना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मैंने कर दिया, ठीक है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, उधर नोट किया वो। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए बड़ी लाइन, हमको एलसीएम इसका और इसका निकालना है और इनमें फिर गुणा करना है। तो एलसीएम के लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो कोस साइन, तो कोस और साइन को पास में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा और आपका साइन थीटा, बस पास में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, साइन माइनस कोस, यहाँ पर भी साइन माइनस कोस, इसलिए हमने किया बच्चों यहाँ पर साइन, ठीक है। तो साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस दो बार लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोष्टक में एक बार लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस आपका कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इससे हम इसमें भाग देंगे और जो भी आएगा उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कोस से कोस कट जाएगा, साइन माइनस कोस, कोष्टक में दिया है साइन माइनस कोस, इससे पूरा ये कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ ये बचा आपका, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर पहले से कितने साइन लिखे हैं, दो, तो एक ये साइन चला जाएगा, कितने साइन हो जाएंगे, तीन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगी आपकी साइन की पावर कितनी हो जाएगी, तीन, और यहाँ पर थीटा एक्स, मतलब एक साइन ये, पहले से दो साइन, दो घात का मतलब दो साइन यहाँ छुपे हुए हैं, तो दो और एक ये साइन कितने हो जाएंगे, तीन, और फिर आपका ये प्लस का निशान। अब इसमें भाग देंगे तो देखो साइन से इस बार क्या कट जाएगा, साइन, और इस पूरे से ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये कोस बचेगा इस बार, ठीक है, ये कोस बचेगा। तो हम कोस से कोस का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोस कितने हो जाएंगे, तीन, ठीक है, आया समझ में। अब हमारा आराम से सोल्व हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा सा और बचा है बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पावर तीन है, दोनों जगह पावर तीन है, तो इसका सूत्र आपको पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, कौन सा लगेगा यहाँ पर, देखो तो जब a की पावर तीन हो माइनस में b की पावर भी तीन हो, मतलब ये a है ये b है आपका, ठीक है, तो इन पे पावर हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका, एक बार माइनस में a भी हो और फिर a की पावर हो और फिर प्लस में a भी पास में चिपके हुए हो और प्लस में फिर b की भी घात हो, ठीक है। इसको इस सूत्र को आपने इधर उधर लिखा हुआ देखा होगा, आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पास में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इधर उधर कर सकते हैं। तो ये सूत्र हम लगाने वाले हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना ए की पावर तीन, ये हो जाएगा बी की पावर तीन, ठीक है, आया समझ में। तो अब इस फॉर्मेट में हमको दिया है, कौन सी फॉर्मेट में बच्चों, इस फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, कौन सी फॉर्मेट में लिखने वाले, इसमें, तो ए और बी काय में माइनस में, तो हम ए बी और काय को लिख देंगे यहाँ पर, देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और बी क्या है, कोस, तो कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका, एक बार काय में हो गया माइनस में, तो यहाँ माइनस का निशान लगा दो, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या दिया आपका यहाँ पर, पोस्टक आप भी लगा लो, ए की पावर मतलब कितनी, इसकी पावर, साइन की पावर लगा लो, ठीक है, दो पावर तो दो लगाए, ठीक है, चलो ये हो गया। फिर क्या दिया है, प्लस का निशान, तो यहाँ पर आप लगा लो प्लस का निशान। फिर यहाँ क्या दिया, ए बी, तो ए क्या है आपका, ए है अपना साइन, ठीक है, पावर नहीं चढ़ानी है, बस पास में लिखना है साइन थीटा, ये क्या चिपके हुए मतलब गुणा में, तो गुणा का निशान नहीं लगाते अपने को पता है, ठीक है, डॉट लगा देता हूँ। तो क्या है आपका बी कोस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोस थीटा, इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे,
फिर आपका क्या है प्लस का निशान और बी का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर किसका, इसका, तो यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, देखो, और इसके बटे में क्या चल रहा है ये भी लिख लेते हैं पहले, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो इसके बटे में चल रहा है आपका कोस थीटा साइन थीटा और पोस्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आपका चल रहा है बटे में, इससे हम इसको भाग देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ आपको एक चीज बता देता हूँ, देखिएगा, आपने ये देखा होगा सूत्र में, अगर सूत्र याद है तो आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, क्या होता है, एक होता है। कैसे, देखो बच्चों, ये पहला ही सूत्र है आपका। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक, मतलब ये पूरा लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक, तो मतलब अभी यहाँ पर क्या बचा आपका, सिर्फ ये बचा है ना। और इससे जो है, ये तो देखो यहाँ अंदर दिया ना, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, बचा क्या, इस सूत्र से हमने ये निकाला, तो पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचा, प्लस में, प्लस में सिर्फ इतना सा बचा, ये क्या बचा, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, और इसके बटे में क्या बच्चों, ये बचा आपका कोस थीटा और आपका साइन थीटा। ठीक है, इतना सा बचा। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि एक के बटे में भी ये है और साइन के बटे में, कैसे, देखो, एक के बटे मतलब ये होता है कि एक के बटे में भी ये लिखा है आपका, इस प्रकार लिख देता हूँ, कोस थीटा और साइन थीटा, किसके बटे में भी है, एक के में भी, और ये साइन के बटे में भी ये है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस का निशान है यहाँ पर, साइन थीटा है ना, और क्या है, कोस थीटा। इनके बटे में भी क्या है आपका, ये है आपका पूरा सेम ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये आपका सेम ऐसा का ऐसा, तो ये तो देखो पूरा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। इसका मतलब जैसे निकाला था, तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि एक के बटे में कोस भी है और साइन भी है, तो ये कितनी बार कटा है, एक टाइम, है ना। तो यहाँ पर देखो एक के बटे में क्या है, कोस, तो कोस का क्या होता है, देखो आप, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस की जगह बच्चों क्या है, 1 कोस है ना, तो 1 बटे कोस का आपका ये रहा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सेक लिख सकते हैं आपका, सेक थीटा। और इसके बटे में साइन भी तो है बच्चों, तो साइन का क्या होता है, 1 बटे साइन, देखो 1 बटे साइन है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस, सॉरी कोसेस, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, कोसेस थीटा, कोसेस थीटा। ठीक है, और इधर प्लस में क्या दिया अपने को, 1 दिया है। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर तो आ ही गया है ना, हमारा आंसर तो यही आ गया, पर ये क्या है, पहले दिया है, कैसे दिया है, ऐसे 1 प्लस सेक थीटा और आपका कोसेस थीटा दिया है। ठीक है, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, और यही हमको निकाल के बताना था। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, देखा आपने, तो ये हमने क्या किया, एक आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है पर आपको जरूर समझ में आएगा, 5 नंबर में जरूर आता है। तो प्लीज आप इसको एक बार पेन से कॉपी में लिख लिख कर जरूर देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।